हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज संभवतः संबंध एवं फलन का आखिरी लेक्चर है। 6 लेक्चर इसका हो गया है। अगर 6 लेक्चर मिला के आप देखेंगे तो अधिकतम 2 घंटे में आपको ये क्या है पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। 5 नंबर कहीं नहीं गए, ये अगर आपने 2 घंटे दिया है। आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक देखना है। आज हम जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आने वाला है। आई होप आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ज़्यादा मैं कठिन तरह से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बहुत आसानी तरह से आप तक पहुँचाया जाए। तो अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 8 बजे हम प्रतिदिन मिलते हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.2, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गए हैं। एक्सरसाइज 1.2 में बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 हम कराए थे। मेरा मन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं और 10 हमने कराए। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे कि एक फंक्शन आर, देखिए ये आर स्टार क्या है, ये जो नीचे स्टार लगा हुआ है, आर स्टार से आर स्टार में क्या है, एक फंक्शन हमारा परिभाषित है। और इस तरह से कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब बहुत बच्चे आर स्टार में ही परेशान हैं। कल तक तो आर मिल रहा था, आज आर स्टार क्या हो गया, ठीक है। तो ये आर स्टार जो है ना बच्चा, ये इसको समझिएगा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में जितने भी सारे नंबर है, सिर्फ जीरो आप निकाल दें, ठीक है, जीरो निकाल दें इसमें से, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में से। तो इसको नाम दिया गया आर स्टार। यानी फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में सारे नंबर एक्सेप्ट जीरो। और जो फंक्शन का को डोमेन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सप्रांत, वो भी क्या है, आर स्टार ही है। यानी फंक्शन यानी एक्स की वैल्यू हमेशा इसी में से लेंगे, लेकिन कभी जीरो नहीं लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, ये हमारा 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो पसंद आ रहा लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ा सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे भाई, 1000 की संख्या में देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम रहता है। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा भी और ख़ुद का भी। तो हमारा जो 1 दिखाने का तरीका है, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है L5 तो जाके देखिए, तभी समझ में आएगा। इसमें हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, क्या, x1, x2। कहाँ से बच्चा, आर स्टार से, और ये आर स्टार फिलहाल प्रांत का होगा, ठीक है, प्रांत यहाँ से डोमेन से। क्लियर हुआ, 2 अलग अलग अवयव। तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स1 इक्वल टू, ज़्यादा कुछ याद आ रहा है कि नहीं, चलिए कितने बच्चे कर चुके हैं, एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 लेके चलते हैं। और इसको लेके चलने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन हमारा 1 हो जाता है, एक ही हो जाता है। एफ एक्स1 यानी x की जगह, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। अगर x की जगह आपने x1 किया तो यहाँ पे भी x1 हो जाएगा। तो x की जगह ये क्या हो जाएगा बच्चा, सॉरी यहाँ पे x1, ये क्या हो जाएगा x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे अपने जीवन काल में कभी, बहुत आसान है। क्या होगा बताइए, x2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x2 हो गया, x1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x1। अगर x2 इक्वल टू x1 है तो हमारा मन कर रहा है कि x1 को पहले लिख लें, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 लेके चल रहे थे और पा क्या गए आखिरी में, x1 इक्वल टू x2। और यही तो हमारा तरीका होता है एक ही दिखाने का। तरीका दिखाने का एक ही अलग है। और जो मैपिंग के द्वारा हमने जो पहले दिन लेक्चर नंबर 4 में समझाया था कि आखिर में 1 का मतलब होता क्या है। 1 जिस नाम से ही लग रहा है एक का एक, यानी एक एलिमेंट का डोमेन में, जो प्रांत में एक अवयव का जो इमेज है, एक ही अवयव होना चाहिए इसमें, को डोमेन में, शह प्रांत में। ये एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। मतलब बारात में अगर बहुत लोग गए हैं, 100 की संख्या में कहीं बारात गए हैं, तो नियम ये है कि एक व्यक्ति एक ही गुलाब जामुन खाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति के हिस्से में एक गुलाब जामुन या छेना जो भी मिलता है, तो मतलब 1 वहाँ पे, ये ना कि ठीक है, समझ में आ गया। तो आसान भाषा में समझ लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है, T2 दूसरा टाइप, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी में बोला है कि अगर फंक्शन का डोमेन अगर n से हटा दे, क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरूर दिखा होगा। अगर नहीं है, बुक नहीं है तो इसलिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बुक अरेंज करिए,
एनसीईआरटी की बुक। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं। बहुत बढ़िया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज का, बड़ा मज़ा आने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। माना क्या करने जा रहे हैं आन टू के लिए, तो y बिलोंग्स टू आर स्टार। जो आर स्टार है बच्चा ना, इसको यहाँ से लेंगे सह प्रांत से, ठीक है, सह प्रांत से, कोडों में से यहाँ से, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, एफ एक्स ही हमारा हो जाता है y इक्वल टू यहाँ पे 1/x, फंक्शन जो परिभाषित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत, मतलब मोटी मोटा हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट मतलब क्या है हमने वो लेक्चर नंबर 4 में बताया था, आन टू का मतलब। तो यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में है, अगर आप इसको x की वैल्यू y के टर्म में कर पाएँ एकदम हो जाएगा। कहाँ x को यहाँ शिफ्ट करिए और y को नीचे भेजिए, x इक्वल टू 1/y, यानी x की वैल्यू y के टर्म में आपने कर लिया, अगर ऐसा संभव है। और ध्यान दीजिएगा, आपने जो y लिया है, मज़ा आने वाला बच्चा, y कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चाहे x भी कभी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे y भी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि r स्टार में से जीरो गायब है, तो जीरो आप ले ही नहीं सकते। समझ में आ गया? तो x इक्वल टू 1/y। अगर आपने यानी y2 लिया है तो उसका प्री इमेज जो है 1/2 होगा। आपने √2 लिया है तो उसका प्री इमेज √2 होगा। मतलब समझ रहे हैं, मैपिंग के द्वारा समझिए इसका। ये है और ये है, आर स्टार है बच्चा, ठीक है, यहाँ से आर स्टार है। अगर यहाँ पे 2 लिए हैं तो उसका प्री इमेज यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे √2 लिए हैं तो इसका प्री इमेज क्या होगा, 1/√2 होगा, इस फॉर्मूले से। इस तरह से हम देखेंगे, जीरो को छोड़ के जितने भी सारे आर स्टार में नंबर हैं, संख्याएं हैं, हर एक संख्याओं का इसमें पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा आर स्टार में, यानी डोमेन में। ये एक का हो गया है ना, इसलिए थोड़ा समस्या होता है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे अलग होता है, तो समझ में आता है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, यानी इधर का कोई भी आप अवयव लेंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा आर स्टार में। ठीक है, यानी डोमेन में, हिंदी में बोले तो प्रांत में। समझ में आ गया? किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। और ये चीज़ होगा हमारा आर स्टार में, एक हमेशा आर स्टार में होगा, कहाँ से इसको बोलेंगे, प्रांत में। और यही तो हो जाए, प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब हमेशा प्रांत में मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा क्या है, आच्छादक होगा। तो फंक्शन 1 और आन 2 हुआ। क्वेश्चन बोला है कि अगर आर स्टार यानी डोमेन को प्रांत को एन से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी यहाँ पे एन से रिप्लेस कर दें, एन फॉर नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे आर स्टार ना होके एन हो जाए। ठीक है बच्चा, तो फंक्शन तो संभवतः 1 हो जाएगा, लेकिन आन 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n में हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नेचुरल नंबर है ना, इस तरह से डॉट डॉट। 2 का इमेज, प्री इमेज क्या मिलना चाहिए, 1/2। 2 का प्री इमेज 1/2 मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर आर स्टार से हटा दें, n से कर दें, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं से कर दें, ठीक है, तो इसमें 1/2 है ही नहीं। यहाँ पे 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 का इमेज 1/2, 3 का इमेज 1/3, इसमें है ही नहीं 1/3, यानी परिमेय संख्या नहीं है, तो आच्छादक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कई क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये कंप्यूटर महोदय ने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, आप देख लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन सामने दिखा रहे हैं और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, तो हर तरह से आपको सहूलियत मिलेगी। किताबें तो अच्छी बात है। देखिए, एक बड़ा आश्चर्य आपको होगा, आज ये जो तीनों क्वेश्चन है, दूसरे में कई क्वेश्चन है, दूसरे में कितना है, दूसरे में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी हम फिलहाल पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे फंक्शन जो परिभाषित है, f(x = x²) यहाँ पे भी है, f(x = x²) यहाँ पे भी है, f(x = x²) यहाँ पे भी है। तो आखिर में ये 3 सवाल कैसे बन गया? फंक्शन एक ही, लेकिन सवाल 3। सवाल 3 इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन, यहाँ पे वास्तविक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 है, यानी निगेटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये R से R में, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी -R हम बताए हैं ना क्या होता है,
आर क्या होता है बच्चा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में। तो आपको ये जान के बड़ा हैरानी होगा कि फंक्शन का बिहेवियर जो है डोमेन और कोडोमेन बदलने पर भी क्या होता है, फंक्शन का बिहेवियर, यानी कि अगर पहले वो एक ही आच्छादक है, अगर आपने डोमेन कोडोमेन दोनों में से कोई एक चेंज कर दिया तो फंक्शन में भी उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मोटी मोटाई ये बता रहे थे, क्योंकि फंक्शन तो एक ही तरह से परिभाषित है, तो आखिर में 3 क्वेश्चन कैसे हो गया, कारण समझ में आया मेरी बात। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी आप n जो है जो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा एकाएकी है सॉल्यूशन, देखिए एकाएकी दिखाने का जो तरीका है कि लेट, आप इंग्लिश में है चाहे हिंदी में, उसको लिख लीजिए। माना 2 एलिमेंट हमने ले लिया n कहाँ से बच्चा, प्राण से लिए हैं। अरे एकाएकी कैसी दिखाते हैं, और देखिए x1, x2 यहाँ से लिया जाएगा प्राण से, और ये दोनों अलग अलग है, यानी x1 कभी बराबर नहीं x2, दो अलग अलग अवयव है, समझा है। x1 हो सकता है कि 1 हो, x2 हो सकता है 2 हो, x1 हो सकता है 5 हो, x2 हो सकता है 12 हो, लेकिन जो भी है दोनों अलग अलग अवयव होंगे और धनात्मक होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा जो n होता है, n कहाँ से होता है बच्चा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से सारी चीज़ें 5 6 7 8, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ा मज़ा आने वाला भाई, आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस हमारा ऑलरेडी रिड्यूस, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है, ठीक है। हिंदी मीडियम के कहीं के भी छात्र हों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप ये 20 से 25 मिनट देते हैं ना, गणित आपको इतना दिमाग में बैठा देंगे पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। चलिए, तो हमारा जो तरीका है कि fx1 = fx2 लेके चल रहे हैं। चलिए अपने कॉपी पे करिए, सभी लोग कॉपी पे करिए। fx1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कैसे परिभाषित है, x1², fx2 है, x की जगह x2 करेंगे तो यहाँ पे x2² हो जाए। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ये स्क्वायर और स्क्वायर काट देते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना है। अगर आप कहीं पे भी x² = y² पा गए, ये इशू है जो सर पे है, इसको निपटा देते हैं, गोली मार देते हैं, x = y। अरे ऐसा नहीं करना बच्चा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्या करना है, तो y² को कायदे से इधर लाना है, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट करिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, हर समय आप कुछ न कुछ सीखेंगे नया। क्लियर। बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप चौक वॉक बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। ये बताइए, अगर किसान हल जोतने से, मिट्टी लगने से डरे तो कभी किसानी कर सकता है। अगर मिस्त्री जो है, अगर लगे कि हमको जैसे मान लीजिए हम देखें कि बहुत लोग को गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, उनका कपड़ा हम देखिए इतना बिगड़ जाता है, लेकिन अगर वो ऐसा सोचें कि अरे हमें गंदगी न लगे या फिर वैसा, तो कभी काम कर पाएगा इंसान। जो काम है इंसान का, वो करने में कोई हर्जा नहीं है, भले उसमें थोड़ी सी उसको समस्या क्यों ना हो रही, ठीक है। यही है सबसे बेस्ट तरीका। x2 किधर लाइए, देखिएगा x1² - x2² = 0, a² - b² का यहाँ पे a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब देखिए गणित देखिए, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। दो संख्याएं अलग अलग है और नेचुरल नंबर है, यानी x1 x2 हमारा क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। मन में एक समय के लिए सोच लीजिए कि x1 + x2, x1 हो सकता है 2 हो, x2 हो सकता है 5 हो, तो 2 + 5। अगर दो संख्याओं का गुणनफल यानी a × b = 0 बच्चा ना, अब किसी ने कह दिया कि यार a जो है 0 नहीं है, यानी पहला संख्या 0 नहीं है, तो इससे यही कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि b जो है हमारा निश्चित रूप से 0 होगा, क्योंकि दो संख्याओं का अगर गुणनफल 0 है तो उसमें से एक संख्या का 0 होना ज़रूरी है। दोनों 0 हो सकता है तो अच्छी बात है, तब तो मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा। लेकिन अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उसमें से एक संख्या निश्चित रूप से 0 होगी, और किसी ने कह दिया यार कि पहली वाली संख्या 0 नहीं है तो दूसरी वाली ज़रूर होगी। ये है गणित। यानी कि x1 + x2, देखिएगा चूँकि x1 + x2 कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि x1, x2 जो है नेचुरल नंबर है, हमारा प्राकृतिक संख्या है, यानी पहले ब्रैकेट से 0 नहीं होगा। अब जबकि इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है,
दूसरा वाला हिस्सा यानी दिस इम्प्लाइज दैट कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से हमारा कंक्लूजन आ गया x1 इक्वल टू x2। ठीक है, और यही तो होता है एक ही दिखाने का। मज़ा आया? fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना है और x1 इक्वल टू x2 ला देना है। क्लियर है? 1 1 हो गया फंक्शन, यानी ये फंक्शन 1 1 कैसे? अगर मान लीजिए आपने यहाँ से 1 लिया तो 1 का इमेज 1 आएगा, 2 लेंगे, 2 का इमेज यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 9 होगा, 5 का इमेज 25 हो जाएगा, 6 का इमेज 36 हो जाएगा। यानी अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? 1 1 हो गया। मज़ा आया? इतना नोट करिए फटाफट, उसके बाद अच्छा तक देखते हैं। चलिए यहाँ पे वही चीज़ है, फटाफट देखिए। अब यहाँ से हमने एक अवयव ले लिया, क्या? y अटेंडम सहप्रांत से। अब y का प्रीमियम रूट, एफ एक्स हमारा क्या होता है बच्चा? एफ एक्स हमारा y हो जाता है, y इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, तो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। कॉपी में नोट करिए, मुझे ना देखें। ठीक है, और पूरा वीडियो देखा करिए, 20 से 25 मिनट नहीं दे सकते हैं अपने लिए, और 2022 में देखते हैं कितने बच्चे टॉप करते हैं। ठीक है, सारे बच्चों का क्या है, इंटरव्यू पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे y का मान x के टर्म में है, तो x का मान y के टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट y आता है। अब देखिए, आपने y नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप n आपने 1 लिया, y अगर आपने 1 लिया तो x हमारा क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे अगर y 2 लेते हैं तो x हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2। समझिएगा, अगर एक मिनट के लिए आप y आपने 2 ले लिया है तो उसका जो प्री इमेज है क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये बताइए अंडर रूट 2 होगा क्या इसमें? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अरे इसको फिर से मैपिंग से समझाना पड़ेगा। यही चीज़ तो है ख़ास बात। n है, n है, ये इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कह रहा है कि आपने y 1 लिया तब तो x हमारा 1 प्रीमेज मिल जाएगा, 2 लेंगे तो इसका प्रीमेज अंडर रूट 2 मिलेगा, 3 लेंगे तो इसका प्रीमेज अंडर रूट 3 मिल जाएगा, 4 लेंगे तो इसका इमेज अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2 आ जाएगा, उसका मिल जाएगा। यानी हम देखेंगे इसमें तो है ही नहीं। अरे अंडर रूट 2 कहाँ है नेचुरल नंबर में भाई? अंडर रूट 3 भी नहीं है नेचुरल नंबर में, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी सारे अवयव हैं, हर एक अवयव का जो पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा। आच्छादक के लिए यह बहुत मैंडेटरी कंडीशन है कि हर एक अवयव का क्या है, उसमें पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा संभव नहीं है। यहाँ आप लिख लीजिएगा, चूँकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिलेगा, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है? आच्छादक नहीं है। समझ आ गया? चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरे का दूसरा बड़ा मतलब एकदम इजी वे में तो समझाया जा रहा है। अब देखिए जेड है, जेड पहले जेड को तो समझ लीजिए क्या है। पहली बात इसी को अगर ना समझ पाए, 0 1 2 3, ठीक है, 4 इस तरह से, -1 -2 -3 इस तरह से, -4 माइनस उधर और आगे। इसमें क्या है, ये 1 टाइप 1 यानी 1 1 चेक करेंगे। अगर आप x इक्वल टू 2 देखें तो 2 का इमेज हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया y, x का इमेज क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अगर x आप -2 लेते हैं, इसमें रखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा -2, वहाँ फंक्शन 4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू -2 का जो इमेज है वो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 का भी इमेज 4 आ रहा है और x इक्वल टू -2 का भी इमेज 4 आ रहा है। और 1 1 के लिए क्या होता है कि अलग अलग अवयव का इमेज अलग अलग आना चाहिए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 का इमेज 4 है और -2 का इमेज भी 4 है। दो अलग अलग अवयव का इमेज एक ही आ रहा है, ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। 1 का इमेज 1 आएगा, -1 का भी इमेज 1 आ जाएगा, 3 का इमेज 9 आएगा और -3 का इमेज भी क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। क्लियर हुआ? और किसने कहा यार -2 आप लिए कहाँ से?
तो -2z है ना। अब किसी ने कहा यहाँ पे क्यों नहीं लिए, तो यहाँ नेचुरल नंबर है, आप यहाँ पे -2 ले ही नहीं सकते, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से। तो हम बोले थे ना फंक्शन का ये जो है, अगर डोमेन कोडोमेन चेंज होता है तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन है। धीरे धीरे सीखेंगे, क्या दिक्कत है, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर हमें इस तरह से कोई बताता समझाता तो हम वीडियो लाइक कर ही देते। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चों से पूछते हैं, कोई बताता नहीं है कि कौन किस ज़िले से है, भी ऐसे ही चल रहा है राम भरोसे। अभी सब बच्चे ने क्या है ना, देख रहे हैं कि किस चैनल पे कैसे पढ़ाया जा रहा है, अभी टेस्ट कर रहे हैं खुद को, और किसका मुझे समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, आप खुद देखें किस टीचर के साथ मेरा दिमाग बैठ रहा है, किसका समझाने का। हर टीचर बेहतर करता है, मैं किसी भी टीचर शिक्षक का मैं कभी भी बुराई नहीं करता हूँ। हर टीचर अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, प्रयास करता है बेहतर करने का, और हर इंसान प्रयास से कर सकता है जीवन में, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सो हैं। ठीक है, सब लोग अपने जाने में अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी इसको ट्राई करते हैं। फंक्शन 1 1 और आन 2 दोनों हैं, पहले बता दे रहे हैं, और इसको जो प्रूफ करने का तरीका आप ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, चलिए बच्चों आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तो बहुत कम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7वां हमने कराई दिया, 10वां में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा देखिए, तो या इसी के बारे में देख लीजिए। f(x) = ये जो डब्बा बना हुआ है ना बच्चा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब समझ लीजिए एक बार। हो सकता है बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे हैं। जैसे इसके खासियत क्या है ना, इसके अंदर अगर 2.5 डाल देंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये 2 आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जो इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा, यानी 2.5 से जस्ट छोटा जो पूर्णांक संख्या होगा वो इसका आंसर होगा। अगर 2.0001 कर दिए तभी इसका आंसर क्या है, 2 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए 3.89 किसी ने कर दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, किसी ने कहा -3.57, -3.57 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, किसी ने कह दिया कि अरे -4 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात। इसमें खासियत क्या है कि अगर सबसे पहला हम चेक कर रहे हैं 1 1, अगर आप x = 1.5 ले रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, यानी 1.5 का जो इमेज है बच्चा यहाँ पे 1.5 वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कहा यार 1.5 क्यों लिए, क्योंकि r है, और r में हमेशा क्या होता है, -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट के बीच में सारी नंबर होते हैं। अच्छा, यही नहीं, 1.56 का जो इमेज होगा, 1.56 का जो इमेज होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग अवयव का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, जो कि कोडोमेन में होगा, वो एक ही है, वो कि 1। अरे इतने ढेर सारे अवयव 1 से जुड़े रहेंगे, फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.99 भी 1 से जुड़ा रहेगा, 1.78 वो भी 1 से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1, यानी एक ही नहीं है। अब दूसरा जो है आंटू के लिए क्या है, इसमें पूर्णांक छोड़ के अगर आप इधर जितने भी सारे पूर्णांक हैं उसका तो पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल जाएगा। अगर आप x2 लेते हैं, ठीक, अच्छा इसकी ये भी खास बात है, अगर ये इसमें 2 है तब तो 2 ही आएगा। अगर इसके बीच में, यानी जो ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बुलाता है, अगर इसमें पूर्णांक संख्या है तब पूर्णांक ही देता है आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरह से नंबर है तो जो उससे जस्ट छोटा पूर्णांक संख्या होता है वही हमारा इसका जो है आउटपुट आता है। समझे? तो ये फंक्शन क्या है कि इसमें अगर आपने 2.5 लिया तो उसका जितने भी सारे पूर्णांक को छोड़ के जितने भी सारे हमारे नंबर होंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब एक इसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही है मोटी मोटा, आप लिख लीजिएगा। चूँकि आच्छादक के लिए क्या होता है कि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए,
अगर 2.56 है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, आच्छादक नहीं है। एक ही भाषा लिखना है सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ट्राई कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। 3 क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया है। आखिरी के 2 क्वेश्चन MCQ के हैं, जब वो MCQ कराया जाएगा तब होता है। तो एक मोटी मोटा आपके दिमाग में एक समझ हमने डेवलप कर दिया कि आखिर में एक दिए हुए फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि 1 1 है, ऑन2 है और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। अब जो है हम डिस्कस पूरा एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या पढ़ाया उसको देख लीजिएगा। 1.2 में यानी 6 लेक्चर में हमने दोनों एक्सरसाइज ख़त्म कराए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है एक्सरसाइज से कभी कभी ना पूछ के एग्जाम्पल के सवालों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मिससेलेनियस एग्जाम्पल भी होता है, विविध उदाहरण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करें और कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी है तो आप बताएं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपका सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई परेशानी है तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके, वहाँ से भी हम सुधीर कुमार राजभर मेरा नाम है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे सुधीर कुमार राजभर। वहाँ से भी मतलब पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, और आलतू फालतू बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत परेशान करते बच्चे। जेन्युइन प्रॉब्लम हो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा सर क्वेश्चन नंबर 5 हमने ट्राई किया नहीं आ रहा है, तो मैं बता सकता हूँ एक बार, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें आपको 1.1 केवल पढ़ना है, वो 1 दिन का काम है और जल्दी ही हम आबी में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आपको कैसा सेशन लगा लाइक करके ही जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना देर तक जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से।